हेलो एवरीवन, डे 12 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेंट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 12वां दिन और गाइस आज के दिन हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ओके दोस्तों, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे स्पीक करेंगे। और गाइस इसमें एक नया चीज आएगा, सिंस और फॉर। गाइस आज तक आपने जो सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है गाइस, उससे मैं आपको हटके बताने वाला हूँ। और गाइस ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिंस फॉर का कि डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिससे कि गाइस आप सिंस और फॉर के चक्कर में जो आपसे मिस्टेक्स हो जाती है गाइस, वो मिस्टेक्स आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ गाइस, आज के बाद आपको सिंस फॉर में कोई भी कॉन्सेप्ट गलती नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, सो गाइस चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, और गाइस वीडियो के लास्ट में आज मैं आपको 10 ऐसे अमेजिंग वर्ड बताने वाले हैं गाइस, जिसका यूज करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं बोले तो फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ओके, सो चलिए गाइस आज के जो सेशन है इसको शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, जैसा कि ऑलरेडी गाइस मैंने आपको बता दिया है कि आज का जो सेशन है वो गाइस क्या है, तो आज का सेशन क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके, सो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो गाइस सबसे पहले हमको ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सेंटेंस है या फिर नहीं है, इसको पहचाने तो पहचाने कैसे। तो गाइस का आईडी होता है, इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के लास्ट में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के लास्ट में क्या लिखा रहेगा गाइस, कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। ओके, प्लस गाइस में क्या टाइम भी कभी कभी दिया रहेगा। ओके, यानी टाइम नहीं भी दिया रह सकता या फिर दिया भी रह सकता है, नहीं क्या ज्यादातर गाइस नहीं बोले तो मोस्ट ऑफ सेंटेंसेज में गाइस क्या होगा कि उसमें जो टाइम जो होता है वो गाइस दिया रहेगा, यानी अधिकांश सेंटेंस में क्या होगा गाइस आपको टाइम दिया हुआ ही मिलेगा। क्लियर है? सो गाइस इसलिए मैंने आपको लिख दिया कि टाइम भी इसमें दिया रहेगा। क्लियर है? तो गाइस जब सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा रहेगा, हिंदी के वाक्य के लास्ट में से रहा है, से रही है, से रहे प्लस से रहा हूं और प्लस टाइम भी दिया रहेगा, तो गाइस ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। क्लियर है? अब गाइस यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जो मैंने बताया था तो उसमें भी गाइस मैंने बताया था क्या कि हिंदी के लास्ट में क्या लिखा रहेगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हो। ओके, और इसमें भी वही चीज आ रहा है, लेकिन गाइस दोनों में डिफरेंसेज है। वो डिफरेंसेज क्या है कि जिसके लास्ट जिस हिंदी वाक्य के सेंटेंस में क्या लिखा रहेगा, से, क्या याद रखना गाइस, से 100 एकड़ से लिखा रहेगा, तब गाइस उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी क्या दोनों में रहा है, रही है, रहे लिखा रहेगा, लेकिन से जो वर्ड लिखा रहेगा गाइस हिंदी में वही आपको डिफरेंस बताएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्लियर है? तो जिसमें हिंदी के सेंटेंस में कहीं भी आपको से लिखा रहेगा और उसमें रहा है, रही है, रहे हैं लिखा रहेगा, तो गाइस उसको आपको कहना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। से नहीं है, सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं लिखा रहेगा, तो गाइस उसको कहना है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस दोनों में क्या है वो पता चल गया होगा। चलिए गाइस अब इसके फॉर्मूला पे नजर डालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर्स क्या होगा। तो गाइस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, ये सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। क्लियर है गाइस? चलिए इसका निगेटिव का होगा, यानी नोट को थर्ड नंबर पे लगाना है, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, चलिए गाइस इसका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी क्या हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर है गाइस? आपको ये सारा फॉर्मूला क्या है ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला क्या है।
चलिए गाइस, अब यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है गाइस कि सिंस या फॉर, क्या याद रखना, सिंस या फॉर, इन्हीं दोनों में से कौन लगेगा। गाइस इससे पहले ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वीडियो जब गाइस मैंने बताया है उसमें चर्चा कर दिया कि हैज कब लगता है और हैव कब लगता है। चलिए यहाँ भी मैं आपको समराइज करवा देता हूँ। तो गाइस जब सब्जेक्ट क्या लिखा हो, ही सी इट नेम लिखा हो, तब उसके साथ लिखेंगे हैज बीन। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन हो तो गाइस उसके साथ लिखेंगे हैव बीन। क्या लिखेंगे, हैव बीन। क्लियर है। अब गाइस देखिए इसके जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बताया है गाइस, उस स्ट्रक्चर में क्या है, एक नया चीज आया है गाइस, सिंस और फॉर। क्या है, सिंस और फॉर। तो गाइस सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, कब करेंगे। तो गाइस आप लोग किताब में या बुक में पढ़े होंगे कि जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन गाइस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो, बहुत सारे बच्चे उलझ करके रह जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो गलती कर देते हैं, क्या सिंस के जगह पे फॉर का प्रयोग कर देते हैं और फॉर की जगह सिंस का प्रयोग कर देते हैं। तो गाइस मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज जिससे कि आप सिंस और फॉर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। क्लियर है गाइस। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आज के बाद आप गाइस सिंस और फॉर का जो कंफ्यूजन है वो आपके साथ क्या हुआ, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो गाइस क्या पक्का समय और कच्चा समय, दो समय लेकर के चलेंगे, इसको क्लियर करें। एक पक्का समय, दूसरा है कच्चा समय। गाइस पक्का समय कच्चा समय क्या होता है, तो चलिए देखिए, अगर गाइस कच्चा समय दिया रहेगा तब वहां पे लिखेंगे फॉर, अगर पक्का समय दिया रहेगा तो वहां पे लिखेंगे सिंस। क्लियर है। पक्का समय कच्चा समय क्या हुआ, तो गाइस पक्का समय वही होता है जो क्या लिखा रहेगा, जैसे डे नेम दिया रहेगा या फिर क्या है मंथ नेम रहेगा, ईयर नेम रहेगा, वेदर नेम रहेगा, या टाइम नेम रहेगा, या कंडीशन नेम रहेगा, या एक्सेट्रा। ये सारी चीज जब लिखा रहेगा गाइस, इन सारी चीजों के जो नाम होते हैं गाइस वो कहलाता है पक्का समय। क्लियर है। और कच्चा समय क्या हुआ गाइस, तो कच्चा समय होता है जैसे मैनी डेज या 2 days, 4 months, some minutes, some years, many years, 2 hours, 4 days, etc. ये सब जब गाइस लिखा रहेगा हिंदी के सेंटेंस में तो गाइस उसको कहेंगे हम लोग क्या, ये कच्चा समय है। क्या है गाइस, ये कच्चा समय है। क्लियर है। तो जब गाइस इनमें से कोई लिखा रहेगा तो उसको कहेंगे कच्चा समय, और इसमें से कोई लिखा रहेगा तो इसको कहेंगे पक्का समय। और यहाँ पे पक्का समय है तो सिंस, कच्चा समय है तो फॉर। क्लियर है। अब देखिए गाइस अभी भी आपको क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होगा, अभी भी कुछ कंफ्यूजन बना हुआ होगा कि कच्चा समय पक्का समय, ये भी तो याद करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ गाइस, जिससे कि आप सिंस फॉर में कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, अगर आपको ये चीज नहीं याद है फिर भी। ओके। तो गाइस आपको याद क्या रखना है कि जब समय का नाम दिया रहे, क्या याद रखना है गाइस, मैं आपको नोट में लिख देता हूँ, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, कि जब समय का नाम दिया रहे तब सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब समय का नाम नहीं दिया रहे तब वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है गाइस। क्या रखना है, सिंस का प्रयोग कब करेंगे, जब समय का नाम दिया रहेगा, और जब समय का नाम नहीं रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब गाइस समय का नाम क्या होता है, तो देखिए गाइस, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई घड़ी है और आप कहीं जा रहे हैं तो आपसे कोई पूछ देगा कि आपकी घड़ी में कितना बजा है। ओके, क्या आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो गाइस आप क्या बोलेंगे, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। इन गाइस आप क्या कहेंगे कि 10 बजा है, 2 बजे हैं, 5 बजे हैं, 3 बजे, ऐसे बोलेंगे गाइस। यानी कि 2 बजे हैं, 4 बजे, 5 बजे, ये समय का नाम होता है। तब जब समय का नाम है तो इसका मतलब सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 3 बजे से गाइस लिखा रहेगा तब वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और रहेगा कि 6 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से, 30 घंटे से, तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को फॉर का प्रयोग करना है। क्लियर है। क्योंकि घड़ी में तो 10 घंटा 5 घंटा तो होता नहीं, घड़ी में 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, 12 बजता है, 2 बजता है। क्लियर है। उसी तरह गाइस अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आप कब से स्कूल जा रहे हैं, यानी क्या आप कितने दिन से स्कूल जा रहे हैं, तो गाइस आप क्या कहेंगे, 10 दिनों से, 20 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से। तो ये गाइस समय, दिन का तो नाम ऐसा नहीं होता। दिन का नाम क्या होता है गाइस, कि सोमवार से, मंगलवार से, गुरुवार से, इस तरह शनिवार से, शुक्रवार से, वगैरह जो भी दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो गाइस ये दिन का नाम कितना, 7 डेज होते हैं। इनमें से अगर किसी दिन का नाम लेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी, तो गाइस यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और 10 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से ये दिन का नाम नहीं होता तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है।
अगर गाइस जैसे कह दें कि 6 सालों से, जैसे कहेंगे क्या, मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। देखिए तो गाइस साल जो होता है 5 साल नहीं होता, साल का नाम क्या है, ईयर नेम। 5 साल नहीं होता, 6 साल नहीं होता, यानी ईयर नेम क्या होता है, तो 1996, 1997, 2020, 2021, ये साल का नाम होता है, ईयर का नाम होता है। तो गाइस जब ईयर का नाम रहेगा तब वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, ईयर का नाम नहीं है तो वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि गाइस अब आपका जो भी डाउट होगा सिंस फॉर को लेकर के वो बिल्कुल 110% गाइस प्रॉमिस है कि आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब गाइस बारी है एक एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों पे, हैज पे एक हैव पे, और इसको सेशन को फिनिश करते हैं। तो गाइस पहला एग्जांपल है, मैं 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखिए गाइस से आ गया सेंटेंस में और रही भी लिखा हुआ, इसका मतलब गाइस क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। क्लियर है? तो गाइस इसका क्या होगा कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, क्योंकि गाइस साल का नाम है, तो जब साल का नाम है यानी समय का नाम है, तो गाइस समय का नाम है, साल का नाम है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। निगेटिव होगा, मैं 2015 से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा गाइस, नोट को थर्ड नंबर पे लगा देना, बाकी सेम कर देना। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। इंट्रोगेटिव होगा, क्या मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो गाइस क्या होगा, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्लियर है गाइस? चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो दूसरा एग्जांपल क्या है कि आलिया सोमवार से काम कर रही है। क्या होगा गाइस, आलिया सोमवार से काम कर रही है। सो गाइस का इंग्लिश क्या होगा, आलिया हैज, नेम है तो गाइस हैज लगे, ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूं इस चीज को। आलिया हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। क्लियर है गाइस? निगेटिव होगा, आलिया सोमवार से काम नहीं कर रही है, तो होगा आलिया हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। क्या आलिया सोमवार से काम कर रही है, तो गाइस क्या होगा, हैज आलिया बीन वर्किंग सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है गाइस? चलिए एक ये तो सिंस पे था गाइस दोनों, एक फॉर पे लेते हैं एग्जांपल। तो गाइस फॉर का एग्जांपल होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं गाइस कि बच्चे 2 घंटे से हो हल्ला कर रहे हैं। बच्चे 2 घंटे से हो हल्ला कर रहे हैं। सो गाइस का इंग्लिश होगा, द चिल्ड्रेन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? नेगेटिव होगा, बच्चे 2 घंटे से हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो गाइस क्या होगा, द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव होगा, क्या बच्चे 2 घंटे से हो हल्ला कर रहे हैं, सो गाइस क्या होगा, हैव द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्लियर है गाइस? चलिए अब गाइस क्या यहाँ तो आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब गाइस बारी है आपके यू वर्ड की। ओके गाइस, जिस तरह से मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया सिंस फॉर का, हैज हैव का, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इसी बेसिस पे गाइस आपको क्या करना है, ये जो मैं सेंटेंस आपको अभी दूंगा उसको क्या करना है, बना करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर गाइस कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर आपका सही हुआ तो प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। क्लियर है गाइस? चलिए तो होमवर्क क्या है उसको देखते हैं। तो गाइस पहला नंबर एग्जांपल होगा यानी होमवर्क का कि तुम कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहे हो। गाइस आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस होगा यानी अफर्मेटिव का है तो आपको अफर्मेटिव में ही बनाना है, अगर सेंटेंस निगेटिव का है तो आपको निगेटिव में ही बनाना है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो आपको इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। क्लियर है गाइस? यानी जैसा सेंटेंस वैसा आपको ट्रांसलेट कर देना है। दूसरा एग्जांपल है गाइस, मैं 6 जनवरी से स्कूल जा रहा हूं। मैं 6 जनवरी से स्कूल जा रहा हूं, इसको आपको बनाना है। और तीसरा नंबर गाइस क्वेश्चन है, क्या तुम 2 दिनों से जिम जा रहे हो? क्या तुम 2 दिनों से जिम जा रहे हो? क्लियर है गाइस? आपको गाइस करना है कि इस सेंटेंस को आपको बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्लियर है? चलिए गाइस अब देखिए दोस्तों, मैंने सेंटेंस इस लेसन जो शुरू किया था गाइस, उसके स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको इस वीडियो के लास्ट में 10 अमेजिंग वर्ड बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करके आप इंग्लिश
अच्छे से बोल सकते हैं कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वो 10 वर्ड्स क्या है, कैसे उसको बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज वो 10 वर्ड्स रहा ये। ओके, यानी गाइज ये क्या है, तो ये है सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज। क्या है गाइज, सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज, यानी क्या, रोज इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के सेंटेंस। इसको गाइज आपको क्या करना, कॉपी में नोट करना है, और कॉपी में नोट करने के बाद गाइज इसको अपने दोस्तों के साथ इसको इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसको इस्तेमाल करना है। गाइज चाहे आप हिंदी में ही बात करें, लेकिन हिंदी में ही बात करते करते गाइज क्या करना है, आपको इसमें से जो इंग्लिश वर्ड आपको याद है, जिसका मीनिंग आपको पता है, वो आप इंग्लिश में चेप दें। ओके, उसका इस्तेमाल इंग्लिश में ही करें। ओके दोस्तों, हिंदी में ही बात करें, लेकिन क्या बीच बीच में इंग्लिश वर्ड का आप इस्तेमाल करते रहें। इससे क्या होगा गाइज, आपका एक हैबिट बन जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग करने का, जिससे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और आपका इंग्लिश फ्लुएंट होगा। ओके दोस्तों, आई होप कि गाइज आपको ये आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो गाइज चलिए आज के जो सेशन है उसको खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।